हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, मैं इधर ओखला विहार में हूँ और हम लोग दोबारा प्रेजेंट हैं अपने व्लॉग के साथ। सैयारा हूँ मैं इश्क मेरा सूफियाना के साथ, उसका सेकंड एपिसोड है। और मैं जस्ट अपने घर से निकला हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ अपने आसपास की सराउंडिंग। तो ये ओखला विहार है जहाँ मैं रहता हूँ और यहाँ पर अच्छा अच्छा आपको खाना भी मिलेगा। ये पूरा खाने का हब है। ये यहाँ पर आपको कबाब पराठे मिलेंगे। ये इधर यहाँ पर दलीम बिरयानी की दुकान है जो कि बहुत अच्छा बनाते हैं। हाँ, ये वाला जो है ये इकबाल फैजी डॉक्टर है। ये यहाँ के लोकल हॉस्पिटल है। बेसिकली आप यहाँ पर आ सकते हैं, छोटा मोटा मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और ये यहाँ पर हम आ गए हैं अपने सेंटर के जस्ट सामने। ये हमारा सेंटर है। ये इस पे फर्स्ट फ्लोर जो है हमारे सेंटर का है, असीम आशा फाउंडेशन का। ये पूरी बिल्डिंग है जिसमें हमारा सेंटर है। ये हमारा सेंटर है, ठीक है। ये जो हमारा बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे हम वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं लोगों को। तो हम लोग असीम आशा फाउंडेशन के अंदर हैं अभी। ये अदनान और तरुण जितने भी कैमरा इक्विपमेंट्स हैं इनको ठीक कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं शूट के लिए। इस बार हम संश्रय प्रोग्राम को हाईलाइट करेंगे जिसमें असीम आशा फाउंडेशन में जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो मीडिया क्लासेस लेते हैं। कैमरा और ट्राइपॉड जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं मीडिया के वो सारे यूज़ करना सीखते हैं और सिखाते हमारे असीम सर हैं। तो आइए असीम सर से थोड़ा सा मैं आपको संशय प्रोग्राम की डिटेल्स के बारे में बताती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गाइस। सर, जो संशय प्रोग्राम जो चल रहा है हमारा असीम आशा फाउंडेशन का, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में मुझे बताएंगे? हाँ इल्मा, मैं ज़रूर आपको संशय के बारे में बताने जा रहा हूँ। संशय एक्चुअली मीडिया ट्रेनिंग है। जितने भी कम्युनिटी फोक्स हैं उन सबको हम मीडिया, अलग अलग तरह की मीडिया में एक्सपोज करते हैं। और मेरे ख्याल से मुझे बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात ये लगती है कि जो लोग हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके लिए भी हम उनको इनविटेशन देते हैं कि अगर आपको मीडिया ट्रेनिंग लेनी है तो असीम आशा फाउंडेशन के संशय प्रोग्राम से जुड़िए। इसमें हम तरह तरह के कैमरे जो हैं उनको चलाना सिखाते हैं, बेसिक कैमरे से लेकर DSLR कैमरा। उसके बाद स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरी बोर्डिंग, एडिटिंग, साउंड का अलग से हम सिखाते हैं। और फाइनल एडिटिंग के बाद प्रेजेंटेशंस, ये सारी चीज़ें इस मीडिया ट्रेनिंग का पार्ट है। और हमारा यूट्यूब चैनल है असीम आशा फाउंडेशन, जिस पर हमारी सारी इन गतिविधियों को देख सकते हैं आप लोग। और हमारे कई स्टूडेंट्स यहाँ से मीडिया ट्रेनिंग करने के बाद में अच्छे मीडिया कॉलेजेस में उनका एडमिशन हुआ है और कई तो बहुत अच्छी का जॉब भी कर रहे हैं। तो इसलिए संशय प्रोग्राम से अगर आपको जुड़ना है तो आज ही हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। गाइज, मैंने जितना भी अब तक फोटोग्राफी हो या एडिटिंग हो जो भी मैंने सीखा है वो असीम आशा फाउंडेशन के संशय प्रोग्राम से ही सीखा है। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं, कैमरा चलाना है या फिर एडिटिंग सीखनी है अच्छे जॉब के लिए, अच्छे कॉलेज के लिए, तो असीम आशा फाउंडेशन में आइए और संशय प्रोग्राम से जुड़िए। तो अब हम लोग निकल रहे हैं गाड़ी की तरफ, नीचे उतर रहे हैं। हम लोग सामान लेकर जा रहे हैं। काफ़ी सारा सामान है इस बार। इस बार हमने अपनी गाड़ी करी है क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, हमारे साथ काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी, बस मिल नहीं रही थी। जहाँ आज हम जा रहे हैं वहाँ पे सिर्फ एक ही बस जाती है। गाड़ी से हम बहुत आसानी से पहुँच जाएंगे और हमारा सामान भी काफ़ी बहुत सारा है और एक्टिविटीज़ हमारी बहुत होनी है। ये हमारे साथी सब बैठने शुरू हो गए हैं। हेलो गाइस, मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में असीम। और आज मैं इन बच्चों को ज़रा इनकी IQ टेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। और आज का जो क्विज़ है वो सूफ़ी क्विज़ है और देखते हैं कौन बनेगा आज का सूफ़ी। तो मेरा जो सवाल शुरू हो रहे हैं अब। तो सबसे पहला आपसे एक सवाल है, आप मुझे बताएं कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो हैं उनके उस्ताद का नाम क्या था? उनके उस्ताद का नाम ख्वाजा गरीब नवाज था जो अजमेर में है। सुमेरा ने कहा कि उनके उस्ताद का नाम ख्वाजा गरीब नवाज था। क्या ये ठीक है? हसन बताना चाहते हैं कि उनके फादर का नाम क्या था। ओह सॉरी, उनके उस्ताद का नाम क्या था? उनके उस्ताद का नाम था बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर। हसन ने बिल्कुल सही बताया, उनको 1 पॉइंट जाता है। उनके उस्ताद का नाम था बाबा गंज शकर फरीदुद्दीन। आप मुझे बताइए कि हज़रत फरीदुद्दीन गंज शकर जो हैं उनकी दरगाह कहाँ है? उनकी कब्र पाकिस्तान में है। दिस पॉइंट पाकिस्तान में कहाँ है?
उनकी कब्र पाकिस्तान में मुल्तान में है। बिल्कुल सही कहा दीवाने, और ये जीती है 1 पॉइंट। हिंदुस्तान में चिश्तिया सिलसिले की शुरुआत किसने करी थी? अजमेर के नेम मेरे उनका नाम बताएं। मुझे बस अजमेर शरीफ मालूम है, नाम याद नहीं आ रहा। मोइनुद्दीन चिश्ती। चीटिंग 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 नहीं, तो आप ये वाला सवाल आपका कैंसिल किया जाता है। हाँ, हालांकि उनका नाम मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह और वो अजमेर के बाबा हैं। एक दूसरा सवाल आपको दिया जाता है, आप मुझे बताएं हज़रत निज़ामुद्दीन जिस जगह पे उन्होंने डेरा डाला, जिसे आज निज़ामुद्दीन बस्ती कहते हैं, पहले उसका नाम क्या था? उस जगह का नाम I forget that. इनको भी याद नहीं है। किसी को याद है? पॉइंट मिल जाएगा आपको। हजरत निजामुद्दीन किसी को नहीं आता? ओ गॉड, उस जगह का नाम था गयासपुर। तो मेरा एक अगला सवाल है इल्मा से। इल्मा, मुझे आप बताएं कि हजरत नसरुद्दीन चिराग देहलवी जो थे, वो उनके उस्ताद का नाम क्या था? उनके उस्ताद का नाम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया था। पूरे पॉइंट्स मिलते हैं, और 1 पॉइंट के साथ इल्मा, और 3 पॉइंट्स हो गए हैं इल्मा के और अदीबा के, और हसन के। तीनों 1-1 पॉइंट लेके बराबर हैं। देखना है कि इनमें से ज़्यादा आगे कौन निकलेगा। गाइस, मेरा अगला सवाल है कि किस चिश्तिया सिलसिले के सूफी फ़कीर की वाणी सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में मिलती है? बाबा फरीउद्दीन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस तरह से अब सबसे आगे चल रही हैं अदीबा 2 पॉइंट्स लेकर के। तो दोस्तों, अब तक हमने निज़ामुद्दीन दरगाह पे सलाम किया, अब हम उनके पीर बाबा पे सलाम करने जा रहे हैं, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो आइए मैं आपको यहाँ की मार्केट दिखाती हूँ। तो देखिए, यहाँ भी शुरू हो चुके हैं फ्लावर्स, टोपियाँ, इत्र, जानमाज़ें और चादरें अलग अलग कलर की। तो यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस है, थोड़ा अंदर गली पतली है, इसलिए आपको जो भी आप जिससे भी आएंगे, ऑटो या गाड़ी, आपको बाहर ही पार्क करना पड़ेगा, या आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। वो ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस है। आप यहाँ मार्केट देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे सीनरियाँ हैं। इस साइड आपको मिलेगा खाने का, जो भी आप खाना चाहें। यहाँ भी शूज़ रिमूव बाहर ही होते हैं। और अब हमने एंट्री कर दी है। आप देखिए यहाँ का कितना खूबसूरत लग रहा है ये। तो हम दरगाह हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के अंदर आ चुके हैं। वहाँ हमारी टीम खड़ी है, बस हम कुछ देर में अंदर जाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर लंगर बांटेंगे। और ये इसका गेट है, दरगाह का गेट है। इस गेट के ज़रिए हम अंदर जाएंगे। ये पूरा एक गलियारा है, लंबा सा गलियारा है, और यहाँ से अंदर हम एंटर करते हैं इस गलियारे के अंदर से। और आपको इस गलियारे के अंदर बहुत सारे झरोखे देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पर ज़्यादातर वुमेन बैठती हैं। और इन झरोखों से, जो कि संगमरमर के झरोखे हैं, यहाँ से औरतें देखती हैं, क्योंकि औरतों को अंदर जाना अलाउड नहीं है। इसलिए औरतें इस कॉरिडोर में खड़ी होकर अपनी दुआएं मांगती हैं और यहीं से अपनी इबादत करती हैं। अगर यहाँ से हम आपको दिखाएं तो वो हज़रत बख्तियार काकी की दरगाह सामने ही है, जो कि इन झरोखों से बहुत अच्छी तरह से दिखती है। तो हजरात, आज हम हाजिर हैं हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती के शागिर्द हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन औलिया बख्तियार काकी की दरगाह में। बहुत खूबसूरत रूहानी मंज़र है।
ऐसा लगता है जैसे कि जन्नत के दरवाजे खुल गए हों और हमें वहां दाखिल होने का मौका मिल गया हो। यकीनन जितने भी बुजुर्गान दीन होते हैं उनकी दुआओं से जन्नत में दाखिल हुआ जा सकता है, और इसके लिए हमें अपने अच्छे अमाल करना भी ज़रूरी है। ये ताला आप देखें, ये ताला हमें ये याद दिलाता है कि हम अपने जहन के अंदर जो एक लिमिटेशंस का, जिसे कहना चाहिए एक महदूद होने का ताला है, उसको अनलॉक करें और आगे बढ़ें दुनिया की भलाई के लिए, दुनिया को एक मोहब्बत और एकता का पैगाम देने के लिए। ये ज़ायरीन दरगाह से दर्शन करके वापस लौट रहे हैं और बहुत सारे ज़ायरीन दरगाह में दर्शन करने के लिए अंदर जा रहे हैं। और ये नज़ारा देखिए, सुनहरा जर्द नज़ारा, चारों तरफ खूबसूरती। कुछ देर के लिए तो जैसे दिल थम ही गया यहाँ आकर के, सांसें जैसे रुकी गईं। खूबसूरत फानूसों से सजी दरगाह, बेइंतहा खूबसूरत इस पर काम किया गया है। ये सब आप देख सकते हैं। सूरज की सुनहरी किरणों से सजी ये दरगाह मन मोह लेती है। शीशे के टुकड़ों की चमक दिल की सारे मैल को धो डालती है और उसे और भी खूबसूरत बना देती है। और हमारा क्विज का सेकंड फेज हम लेकर आ रहे हैं आपके सामने। पहले फेज में तो अब तक की जो विनर है वो है अदीबा। अब देखते हैं कि अगले फेज के अंदर विनर कौन होगा। तो मेरा आप लोगों से सवाल है कि तूतिए हिंद किसे कहा जाता है? अदनान जवाब देने को तैयार है? अमीर खुसरो। बिल्कुल सही जवाब दिया, अमीर खुसरो को कहते हैं। दूसरा सवाल हमारा है, आप मुझे ये बताएंगे कि हज़रत निज़ामुद्दीन की अम्मी की दरगाह कहाँ है? अच्छी। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। आज चीनी के अंदर अदनान ने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं, एकदम 2 पॉइंट उन्होंने बना लिए हैं। अब मेरा तीसरा सवाल, कौन सा ऐसा संगीतकार है जो कि सबसे ज़्यादा सूफी कव्वालियाँ बनाता है और आज दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम है? AR रहमान। बिल्कुल सही जवाब दिया, AR रहमान एक ऐसा नाम है जो कि दुनिया के अंदर हिंदुस्तानी सूफीज़्म को कव्वाली के रूप में दिखाते हैं। एक बेहद मशहूर और मारूफ संगीतकार AR रहमान। छाप तिलक सब छीन, नीरे मुँह से नैना मिलाई के किसने लिखा है? हज़रत अमीर खुसरो। हज़रत अमीर खुसरो। तो 3-3 गोल से दोनों बराबर हैं। अब देखना है, लास्ट क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि इस सूफी क्विज का विनर कौन है। तो मेरा आखिरी सवाल है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के 2 मशहूर शागिर्दों के नाम बताइए। अदीबा। हजरत अमीर खुसरो और चिराग देलवी। हजरत चिराग देलवी। बिल्कुल सही जवाब दिया अदीबा ने, हज़रत अमीर खुसरो और नसरुद्दीन चिराग देहलवी। तो आज की विनर, आज की सूफी बनी है अदीबा सैफी। तो असीम सर जा रहे हैं अब जो भी सूफी क्विज का विनर है उसको टोपी पहनाने, क्योंकि अदीबा जीती है तो सर अदीबा को टोपी पहनाएंगे। ये टोपी है सर के हाथ में और ये टोपी को पहनाया जा रहा है। अदीबा शर्मा रही है, लेकिन अदीबा आज की सूफन है। आज जीत कर कैसा लगा आपको? हाँ, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और ये टोपी पहन के भी बहुत खुशी हो रही है। सर ने मुझे टोपी पहना दी है। टोपी पहनाने का मतलब आपको इज्जत दी गई है। ये बहुत शुक्रिया सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं जीत गई। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं सूफी बनी हूँ आज की। तो अब हम लंगर बांटने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने साथी से मिलाना चाहूँगा, साकिब से, जो कि आपको कुछ बातें बताना चाहता है। तो मैं आज आपको बताने आया हूँ कि हम लंगर में आज क्या बना के लाए हैं और क्यों बना के लाए हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि हम लंगर में चने की दाल बना के लाए हैं, और वो जिसमें हमें बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए। उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, और हम ये खाना इनायत खाने से बना कर लाए हैं, जो असीम आशा फाउंडेशन का
कम्युनिटी किचन का नाम है। अदनान भाई बताने जा रहे हैं कि लंगर की एक छोटी सी कहानी है, आप ज़रा उनकी ज़ुबानी सुनिए। तुम्हें पता है इनका नाम काकी कैसे पड़ा? बख्तियार काकी का नाम काकी कैसे पड़ा? आप बता दीजिए। इनकी बहुत सारी स्टोरी है काकी के। इस पे काकी का मतलब होता है रोटी। तो इनकी कोई एक स्टोरी ये है कि जब ये छोटे थे तो ये मदरसा जाया करते थे, और जब ये मदरसा जाया करते थे और मदरसे से वापस भूखे होते थे, तब इनकी अम्मी ने ये कहा कि बेटे तुम मुझसे मत मांगो, देने वाला अल्लाह है, तुम उनसे मांगा करो और मुसल्ला बिछाओ, नमाज पढ़ो और उनसे दुआ करो, वो देंगे तुम्हें। तो जब वो नमाज पढ़ा करते थे तो उनकी अम्मी कहीं घर में रोटी छुपा के रख दिया करती थी। जब वो नमाज पढ़ लिया करते थे तब बोलती थी कि खोजो तुम्हें रोटी मिल जाएगी। तो एक दिन क्या हुआ कि उनकी अम्मी कहीं बाहर चली गई और वो रखना भूल गई, खाना बनाना भूल गई। तो जब बख्तियार काकी जब मदरसे से वापस आए तो वही करा जो हमेशा करते थे, मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ी और उन्हें फिर वो रोटी खोजने लगे। उन्हें रोटी मिल गई तो उनकी अम्मी को याद आया कि मैंने तो खाना बनाया ही नहीं आज। तो वो भागती भागती आई और रास्ते में ये कह रही थी कि अल्लाह, मैंने जो भी करा तेरे अपने बेटे के लिए करा और तेरे इसके लिए करा, मोहब्बत के लिए करा, कि मेरे बेटे को तुमसे मोहब्बत हो तो मेरी लाज रखना। तो फिर जब वो वापस आई तो बोला बेटे तुम भूखे हो, मैं खाना बना दूं? तो बोला नहीं अम्मी, मेरे अल्लाह ने मुझे रोटी दे दी और आज की रोटी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत ही अच्छी थी, पहले जैसी रोटी मैंने कभी नहीं खाई। मैं हूँ इस वक्त अदीबा के पास। अदीबा ने एक पेंटिंग बनाई है। वैसे मुझे तो सारी दरगाहें एक सी लगती है, पता नहीं दरगाहों में अलग अलग क्या होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि सारी दरगाहों का स्ट्रक्चर एक सा होता है। तो ये तो मुझे अदीबा ही बताएगी। ये दरगाह है हज़रत बख्तियार काकी की, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये पहली वाली दरगाह से अलग है, लेकिन दरगाह का एक अपना ही एक अलग लुक होता है, जिसमें गुंबद होती हैं, 4 मीनार होती हैं और पिलर्स होते हैं। इसमें जो डिज़ाइन है वो सारे इस्लामिक डिज़ाइंस बने हैं, जो यूजुअली आप देख सकते हैं इस्लामिक पैटर्न्स जो होते हैं। इसमें भी मैंने इंक, वाटर कलर से ही काम किया है और ऊपर कैलीग्राफी की है, जिसमें मैंने लिखा है काकी। तो गाइज आपने देखा कि अदीबा ने एक जहाँ भी अदीबा जिस दरगाह भी जा रही है वहाँ का एक स्ट्रक्चर, वहाँ की पेंटिंग बना रही है। तो अदीबा ने ये हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की भी दरगाह की पेंटिंग बनाई है। तो आगे अदीबा की पेंटिंग्स देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रही है सैयारा हूँ मैं, इश्क मेरा सूफियाना। तो अभी हम खड़े हैं हज़रत कुतुबुद्दीन औलिया की दरगाह के पास, और कुछ ही देर में हम इनको चादर पोशी करने जाएंगे। इससे पहले मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं। जो इनका आस्थाना है वो काफ़ी लंबा और चौड़ा है। वो किस वजह से है? इनके जो शागिर्द थे बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, वो इनके इंतकाल के टाइम यहाँ पर आ नहीं पाए थे, इन्हें मिट्टी नहीं दे पाए थे। जब वो मिट्टी देने यहाँ आए, उनको एक ख्वाब आई, उन्हें ये बताया गया कि जब तक तुम मुझे मिट्टी नहीं दोगे तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर यहाँ पर आए, रोते रोते उन्होंने इतनी देर तक मिट्टी दी कि वो शाम हो गई, उन्हें सुबह से लेकर शाम हो गई और इनका आस्थाना इतना बड़ा हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। तो यही एक कहानी थी इस कब्र के इतना बड़ा होने, इतना चौड़ा होने के पीछे यही एक स्टोरी थी। मसीह माशा फाउंडेशन की पूरी टीम बढ़ रही है हज़रत कुतुबुद्दीन को चादर पोशी करने के लिए, और सब लोग जा रहे हैं। और उसके साथ साथ हम पॉट्स भी, ये जो प्लांट्स हैं ये भी हम यहाँ पर उनके आस्थाने में रखेंगे।
जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम चिश्तिया सिलसिले के दूसरे सबसे बड़े सूफ़ी और दिल्ली के सबसे पुराने और सबसे बड़े सूफ़ी के मज़ार पर आए हैं, जिनका नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। ये महरौली में स्थित है। क्या आपको पता है कि चिश्तिया सिलसिला क्या होता है? चिश्तिया सिलसिला वो सिलसिला है जिसने हिंदुस्तान में सबसे पहले सूफिज़्म को फैलाने का काम शुरू किया। ये सूफिज़्म वो सूफिज़्म था जिसके अंदर ह्यूमैनिटी थी, जिसके अंदर हार्मनी थी। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमारे हिंदुस्तान के कल्चर से भी ली, जैसे कि ये लोग वेदों की फ़िलासफ़ी को इन लोगों ने अडॉप्ट किया। जैसे कि एक फ़िलासफ़ी है वसुदेव कुटुम्बकम, जिसका मतलब होता है कि पूरा विश्व हमारा एक परिवार है, हमारा कुटुंब है। तो उन्होंने इन सूफ़ी इकराम ने उस फ़िलासफ़ी को भी अपनाया और उन्होंने जो भी उनके दर पर आता था सबको अपना कुटुंब मानकर उनके लिए काम किया, उनके लिए दुआएं की ऊपर वाले से, उनकी मदद की और जो हो सकता था उन्होंने वो किया। इसी वजह से पूरे हिंदुस्तान में चिश्तिया सिलसिला बहुत ज़्यादा फला और फूला। क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान के सबसे पहले और सबसे अजीम जो सूफ़ी माने जाते हैं चिश्तिया सिलसिले के, उनका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्तीज़ा, जो कि अजमेर शरीफ में है। उसके बाद उनके शागिर्द कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जहां हम आज तशरीफ़ लाए हैं, और उसके बाद इनके शागिर्द बाबा फरीद गंज शिकर और उनके शागिर्द हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और उनके भी शागिर्द हज़रत चिराग दहलवी। तो ये 5 सूफ़ी हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में चिश्तिया सिलसिले को फैलाया और न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में चिश्तिया सिलसिले को इनके नाम से जाना जाता है। जब ये लोग हिंदुस्तान आए तो ये लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी को प्रमोट करते थे, तो ये नेचर से भी बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनकी दरगाह महरौली में स्थित है, ये आज भी उतना ही नेचुरल लगता है जितना कि सदियों पहले लगता था। यहाँ का नेचर एकदम मन मोह लेता है। हम लोगों ने एक प्लांटेशन ड्राइव भी शुरू करी है, जिसके तहत हम लोग हर दरगाह पर जाकर प्लांट रखते हैं। तो हम यहाँ पर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह पर 5 प्लांट्स लाए हैं, जिसके पॉट पर हम लोगों ने 5 बड़े सूफ़ी संतों के नाम लिखे हैं, जो कि हमने यहाँ पर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह के करीब रखे हैं। और मेरे पॉट्स पे नाम लिखा है ख्वाजा हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती, और इस पर लिखा है हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये दोनों का रिलेशन जो है गुरु और चेले का था। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हज़रत बख्तियार काकी के उस्ताद थे। तो आज हम अपने ब्लॉग में कुछ नए चेहरों को इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, जिन्होंने हज़रत कुतुबुद्दीन दरगाह में कुछ नया काम किया है। इन्होंने अपनी वॉल आर्ट के ज़रिए, जो कि हमारे इंडिया का ट्रेडिशन आर्ट फॉर्म्स होता है, उसमें कुछ काम दरगाह तक लाने की कोशिश करी है। तो चलिए इन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि इन्होंने दरगाह में आकर क्या क्या काम किया है। जी, जैसे कि मैं पहली बार आ रहा हूँ इधर, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत सुकून है। और हमने इधर अपना वॉल पेंटिंग किया, जिस पे कि हमने आर्चेस वगैरह डिज़ाइन करे, उनमें हमने कलर करे हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। हमने जो हमारा मोटिव था कुछ सर्व करने के लिए, तो हमने अपने इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट को, वॉल आर्ट को कुछ वाटर सॉल्युबल कलर से वॉल पे बना के रिप्रेजेंट किया है। हमने अपने आर्ट में कुछ मिरर वर्क का यूज़ किया है और फ्री हैंड इंडियन स्टाइल किया है, जिसकी वजह से हम काफ़ी मिक्स करने का ट्राई किया है इंडियन मुग़ल आर्ट को हमारे इंडियन कलर्स के साथ, और कोशिश करी है कि एक अच्छा आर्ट फॉर्म रिक्रिएट हो। और हमें काफ़ी सपोर्ट मिला, दरगाह से भी पूरी फ्रीडम दी गई अपने आर्ट को प्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पे सभी लोगों में जो सेवा की भावना है वो काफ़ी अच्छी है और सबका बिहेवियर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। जैसे कि एकता तो यहाँ पे है ही, खैर काफ़ी और भी रिलीजन के लोग हमें मिल रहे हैं और बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है, पॉजिटिव एनर्जी है। अब मैं आपको फ़हाद और तरुण से मिलवाने वाली हूँ। फ़हाद हमारा मशहूर है, वो जिस दरगाह भी जाता है वहाँ से एक तो वो रिंग लेता है और दूसरा वो मन्नत मांगता है, लेकिन ये नहीं पता कि वो रिंग लेता किसके लिए और ना ये पता कि वो मन्नत किसके लिए मांगता है। तो मैं ये ज़रूर पूछूंगी कि फ़हाद तुम किसके लिए रिंग लेते हो, आखिर है कौन वो, हमें भी बताओ। ये मेरी पर्सनल लाइफ का मैटर है, मैं अभी आपको बताना नहीं चाहता। और धागा और अंगूठी एक ही के लिए, ये कोई अलग अलग नहीं है।
तो मतलब फ़हाद मुझे क्लियरली नाम नहीं बता रहा किसके लिए है। तो अब मैं आपको मिलवाती हूँ तरुण से। तरुण की ख़ासियत ये है कि वो हमेशा सीरियस रहता है। वो चाहे कैमरा यूज़ कर रहा हो, फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा हो या कुछ भी और भी कर रहा हो, वो हमेशा सीरियस रहता है। तो तरुण, तुम मुझे ये बताओ कि तुम इतने सीरियस हो के कैमरे के साथ करते क्या हो? मैं बेसिकली लो लाइट पोर्ट्रेट शूट करता हूँ, जिसमें उनके एक्सप्रेशंस और उनकी लाइफस्टाइल को डिटेल से दिखाता हूँ। तो तुमने आज यहाँ दरगाह पे आके क्या शूट किया, तुम मुझे कुछ दिखाओगे? मैंने आज बाहर जो दरगाह के बाहर जो कव्वाली गा रहे हैं उनके पोर्ट्रेट शूट करे, जिनमें उनकी लकीरें उनके चेहरे की कहानी बयां कर रही थी। तो तरुण ने मुझे बताया कि वो पोर्ट्रेट शूट करता है और फ़हाद ने मुझे बताया ही नहीं कि वो रिंग लेता किसके लिए है। तो दोनों हैं मेरे साथ, एक बहुत हंसता है और एक बहुत सीरियस रहता है। और पूरा दिन आज हमें यहाँ पर ही हो गया है। बहुत अच्छा लगा, बहुत नए नए एक्सपीरियंसेस थे उनके साथ। और अभी बिल्कुल लास्ट में ये एक नया कैंडल कैलीग्राफी इंग्लिश में करी है उन्होंने। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इल्म की शमाएं जलाते हुए ये छोटे छोटे हमारे इल्म के दीवाने। उम्मीद है कि लोगों की ज़िंदगी से बख्तियार काकी जो है अंधेरा दूर करवाएंगे अल्लाह से दुआ करके, और सारे लोग पढ़ लिख करके अपने समाज के अंदर एक मकाम बनाएंगे और पूरे भारत को रोशन कर देंगे। भारत की तरक्की इसी में है। चाह हटी चिंता मिटी, तेरी ड्योड़ी पे आके मेरे ख्वाजा। आँखें चुंधिया गईं जब सूरज ने खोला अपनी सुनहरी किरणों का दरवाज़ा। मेरी भूख भी मिट गई, प्यास भी बुझ गई, दिल हुआ जिस पल तुझसे शनासा। रूह का लंगर खिलाने वाले ओ काकी साजन, तू मुझ में समा जा। मैं फरीद हूँ तेरा, तू सरापा नूर सवेरा। इस टूटे मन को तूने ही नवाजा, दिल के शीशे जगमगाने वाले ओ काकी बालम, दिल्ली के राजा।